औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम ज़ाहिद डिफेंबर 12 से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी लेड एसिड बैटरी की सर्विस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड उसे शेयर करें। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो शुरू करते हैं फ्रेंड वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरे घर में 5 kVA का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने इनकी कुल अभी तक 3 दफ़ा सर्विस की है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ, आज 17 सितंबर 2023 है। तो फ्रेंड्स, इन बैटरियों को सबसे पहले आपने मार्किंग कर लेना है। कोई भी नई बैटरी है या पुरानी बैटरी है, आप उनके ऊपर मार्किंग कर लें 1 2 3 4 जितनी भी आपके पास बैटरी हैं। फ्रेंड, उनसे ये होगा कि जब आप उनकी क्रॉसिंग करेंगे, इनको चेंज करेंगे, तो उसमें आपको यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, इजीली आप कर लेंगे। जिस तरह फर्स्ट टाइम पे 1 2 3 4 थी, फिर 4 और 1 होगी, 1 2 की जगह पे क्रॉस कर दिया, और इसी तरह 3 4 की जगह 2 3। तो इस दफ़ा 4 और 1 की जगह 2 3 आ गई हैं, और 2 3 की जगह 1 4 आ गई। तो फ्रेंड, इससे भी बहुत अच्छा होता है, ये फ़ायदा देता है। फ्रेंड्स, ये कोई महंगा अमल नहीं होगा। जो अमल मैं आपको दिखाऊंगा ये आसान होगा, सेफ़ होगा। इंशाल्लाह इसके करने से आपकी बैटरियों की परफॉर्मेंस फिर से वैसी हो जाएगी जैसे एक नई बैटरी होती है। फ्रेंड्स, आपको जिस तरह कि पता है कि बैटरियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो पुरानी बैटरी को ही मेंटेन करना बहुत यानी कि लोगों को नहीं आता। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप उनकी इजीली सर्विस करेंगे। ये कोई इसमें इतनी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको तेज़ाब लाना होगा, और ये तकरीबन 800 या 900 रुपये का आपका तेज़ाब आएगा, और उससे आप इजीली इनकी सर्विस कर सकते हैं। तो सर्विस कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, काले रंग का तेज़ाब निकला है। ये जब बैटरियों की हमने सर्विस की है, उस सर्विस के बाद इन बैटरियों से ये कालक निकली है। फ्रेंड्स, यही वो कालक होती है जिससे नुकसान देती हैं, और आपकी बैटरियाँ अच्छी तरह करंट स्टोर नहीं करती और एफिशिएंसी कम करती हैं। तो करना क्या होगा फ्रेंड्स, तो घर में आप कोई भी प्लास्टिक का टब या कोई चीज़ ले लें। तो मैंने यहाँ पर ये AGS की पुरानी बैटरी का कवर लिया हुआ है, इसके अंदर हमने बैटरी को उल्टाया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी बैटरी बड़ी है, जैसा कि हमारे घर में ट्यूबलर बैटरी हैं, तो ट्यूबलर बैटरी ये सबसे छोटी वाली हैं, तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो बैटरी को बहुत ध्यान से आपने रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने उसको प्यार से इस तरह शेक करना है, फिर उठा के दूसरी साइड से प्यार से इस तरह अच्छी तरह शेक करके, और फ़ौरन से जो भी आपका बर्तन है उसमें उल्टा देना है। जब आप उसको उल्टाएंगे, उल्टाने के बाद आप उसे हल्का सा हिलाते रहें ताकि उसके अंदर से तेज़ाब सारा निकल जाए। जब तेज़ाब निकल जाएगा, उसको आप वापस ज़मीन पे रखें और उसके अंदर डिस्टिल वाटर दोबारा से भरें। जितना उसमें तेज़ाब भरते हैं ऊपर वाली लाइन तक, वहाँ तक भरें, और फिर यही अमल दोबारा दोहराएं और उसके बाद उल्टाएं। ये एक दफ़ा कर सकते हैं अगर आपने कम, क्योंकि हमने तकरीबन 1.5 साल बाद किए हैं, तो हमने इनमें यानी कि एक तेज़ाब उल्टाया और 2 दफ़ा इनमें डिस्टिल वाटर भर के और उसे उल्टाया, और उसके बाद उनमें नया पानी यानी कि नया तेज़ाब डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये इस अमल के लिए आप कोई सेफ्टी के लिए प्लास्टिक के ग्लव्स, प्लास्टिक के शूज़ वगैरह का इस्तेमाल करें, बेहतर है। अगर तो तेज़ाब नीचे गिर जाए तो आप किसी भी यानी चूने से या धोबी सोडा से आप उसे न्यूट्रल कर सकते हैं। धोबी सोडे के पानी से उसे आप न्यूट्रल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उससे ये होगा कि आपका फ़र्श वगैरह ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि घर में आप कर रहे हैं, आपके ऊपर गिरेगा तो यानी कि उसके लिए आपने शूज़ पहनने हैं। सेफ्टी फ़र्स्ट होती है, सेफ्टी करके, और फर्स्ट की ये सेफ्टी है। नीचे आप कोई शीट भी बिछा सकते हैं। तो ये अमल आपने करना है। छोटी बैटरी, किसी भी लेड एसिड बैटरी की, चाहे वो गाड़ी की है, चाहे वो बाइक की है, चाहे वो बड़ी हैं, जो भी बैटरी आपके पास अवेलेबल है, इस अमल के करने से आपकी बैटरी की एफिशिएंसी में इजाफ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय से आगाह करिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिएगा। ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।